हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यूरिनरी सिस्टम के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है और उसके क्या फंक्शन है और ये हमारी बॉडी में क्यों उपयोग है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। यूरिनरी सिस्टम इज़ द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि एक्सक्रीटरी मीनिंग समझते हो इसका मीनिंग, यानी कि एक्सक्रीट आउट करना, कुछ भी हमारी बॉडी से बाहर निकालना, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना, यानी कि एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा। इनसे मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम बनता है, यानी कि 2 तो किडनी होती है और 2 यूरेटर्स होते हैं और 2 यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इससे मिलकर क्या बना होता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम बना होता है। ये देखना, इसमें देखो, ये 2 तो किडनी हो गई, बोथ, एक किडनी ये एक ये, और 2 हो गई हमारी यूरेटर्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी किडनी से होकर आती है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आकर रुकती है। और फिर आता है यूरेथ्रा, जिससे यानी कि हमारा यूरिन जो है वो पास आउट होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट को एक्सप्लेन किया है मैंने। जैसे किडनी, नंबर 1 किडनी, दे आर 2 बीन शेप organ lying on posterior abdominal wall on each side of the vertebral columns, यानी कि क्या है, ये दो बीन शेप के ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो किडनी है। लाएंगे कहाँ पे है, ये हमारे एब्डोमिनल के एब्डोमिनल वाल के पोस्टीरियर में है, ऑन ईच साइड ऑफ द, यानी कि और वर्टिब्रल कॉलम के साइड में, ईच यानी कि उसके साइड में है वर्टिब्रल कॉलम्स के, सही है, पोस्टीरियर यानी कि हमारे एब्डोमिनल वाल के पोस्टीरियर में है और वर्टिब्रल कॉलम्स के ईच साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे फंक्शंस ऑफ किडनी, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस साल्ट, यानी कि एक्सेस साल्ट समझो ना, एक तरीके से नमक, ज़्यादा नमक होना जाना एक तरीके से, और एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ड्रग्स एंड टॉक्सिक, यानी कोई भी आप ड्रग समझते हो ना, मेडिसिन लेते हो, उसमें जो भी कुछ हमारा टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस होता है ना, वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। फिर आता है उसका हमारा रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच मान को भी मेंटेन करके रखती है। जो हमारे ब्लड का पीएच मान है वो है 7.4। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। किडनी इज सराउंड बाय ऑन आउटर फाइबर्स कैप्सूल, यानी कि हमारी जो किडनी है वो आउटर फाइबर्स, यानी कि जो किडनी है ना वो हमारे आउटर फाइबर्स कैप्सूल से कवर है, सराउंड यानी कि कवर है कैसे, फाइबर्स कैप्सूल से, और एन आउटर कॉर्टेक्स विच इज रेडिश ब्राउनिश इन कलर, यानी कि जो हमारा किडनी है ना उसका जो आउटर कॉर्टेक्स है वो हमारा थोड़ा ब्राउनिश है, रेडिश ब्राउनिश, यानी कि थोड़ा एक तरीके से तोतिया रंग का है, ब्राउनिश और रेडिश। इनर मिडल मेडुला विच कंटेन पिरामिड ऑफ द किडनी, यानी कि वही अंदर का एन अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ यूरेटर कॉल्ड पेल्विस, यानी कि जो हमारा अपर यानी किडनी में जो हमारा एक्सपेंड एंड, यानी किडनी का एंड, अपर एंड, किडनी का जो अपर एंड है उससे ना हम यूरेथ्रा, उससे जब यूरेथ्रा अटैच होती है उसको हम पेल्विस बोलते हैं। आपको उसको डायग्राम में दिखाता हूँ कि वो पेल्विस होता क्या है। जैसे ये है, देखो ये किडनी का डायग्राम है, इसमें हमारा एक कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स जो हमारा रेडिश ब्राउनिश है, और फिर हमारा रीनल आर्टरी है जिसमें ब्लड जा रहा है इसके अंदर, फिर रीनल वेन्स जिससे ब्लड आ रहा है, फिर ये पेल्विस, जो पेल्विस दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला एरिया है ये पेल्विस। इसमें ये यहाँ पर क्या है, जो हमारे यहाँ पे यूरेटर है ना, यूरेटर आपको बता दें मैंने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे यूरिन बाहर आता है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है और वो आगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो उसके जो ओपनिंग पॉइंट है ना उसको हम पेल्विस बोलते हैं, सही है। फिर उसके बाद है हमारा यूरेटर, वही ट्यूब, फिर उसके बाद है हमारा मेडुला उसके अंदर की लाइनिंग, फिर कैप्सूल उससे जो कवर करके रखता है, फिर उसके बाद हमारा माइक्रोस्कोपिकली मेड ऑफ किडनी, यानी कि माइक्रोस्कोपिकली समझते हो ना, यानी कि जो हमारे इसके माइक्रोस्कोप
बेसिकली द किडनी आर मेड ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी कि माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है हमारी किडनी में, उसमें कैसे बनता है, यानी उसमें जो नेफ्रॉन होते हैं वो माइक्रोस्कोपिकली होते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, बहुत छोटे होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली द किडनी आर मेड ऑफ ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, यानी कि एक नेफ्रॉन टू पार्ट से मिलकर बना है। नंबर 1 मालफिजियंस बॉडीज मेड ऑफ ब्राउन मैन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, यानी कि जो मालफिजियन बॉडीज है ना, वो मालफिजियन बॉडीज जो बनी होती है वो हमारी ब्राउन मेल की बनी होती है, मैन कैप्सूल जो हमारे ग्लोमेरुलस के कवरिंग करके रखता है। इसमें फिर हमारा नंबर 2 आता है हमारा रीनल ट्यूब। रीनल ट्यूब जो है ना, दे कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, यानी कि रीनल ट्यूब है वो हमारी 4 पार्ट में से मिलकर बनी है। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स। डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर कलेक्टिंग ट्यूब, यानी कि जो पीसीटी है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये जो है ना हमारे जो ग्लोमेरुलस है उससे ही अटैच होता है हमारा पीसीटी। जो हमारा कुछ भी हमारा ब्लड से आया, ब्लड वहाँ पे फिल्टर हुआ, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वो हमारे पीसीटी में आया, फिल्टर हो गया हमारे वहाँ से बाहर से हमारे रीनल वेन्स में चला गया, फिर उसके अंदर से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट आए ना वे हमारे पीसीटी में आए। और वाटर पीसीटी में कुछ चैनल होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हैंडले भी यही करता है, बच्चे कुछ को एब्जॉर्ब करता है। फिर उसका आता है डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये भी क्या करता है, जो हमारा कुछ भी हमारा जो पीसीटी जो है ना ये 65% ही एब्जॉर्ब करता है जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं कुछ, और बाकी का कुछ 5 या 10% हमारा लूप ऑफ हैंडले करता है वाटर को एब्जॉर्ब। और डीसीटी जो है ना ये हमारा तकरीबन ऐसे ही 30% हमारा जो भी कुछ न्यूट्रिएंट और वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब पता क्या होती है, इसमें जो भी हमारा कोई वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिन यानी कि यूरिया, पोटेशियम, ये है ना जो भी कुछ ज़्यादा है उसको हमारे कलेक्टिंग ट्यूब में आके स्टोर होता है। एक नोट आपको दिखा दूँ, नोट देखना ये इधर, दे आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी, यानी कि एक किडनी में एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये आपको मैंने एक नोट दिखाया था। जैसे डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि नेफ्रॉन का मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, जैसे देखना ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लोमेरुलस, इसको कवरिंग करके रखी किसने, ब्राउन मैन कैप्सूल ने। फिर उसके बाद हमारा क्या, ये ट्यूब है, ये पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद है लूप ऑफ हैंडले, यहाँ से लेके यहाँ तक लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। फिर उसके बाद है डीसीटी ये रहा, ठीक है। फिर जो ये वाला एरिया है ना ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट जिसमें हमारी जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होता है आगे। ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। फिर उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई टू किडनी, यानी किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है। किडनी आर सप्लाइड बाय रीनल आर्टरीज, यानी कि किडनी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो हमारे रीनल आर्टरी के थ्रू होता है। ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा, ये विच आर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा, यानी कि एब्डोमिनल अरोटा है ना, जो एब्डोमिनल अरोटा हमारे हार्ट से निकल रहा है, एब्डोमिनल अरोटा उसकी एक ब्रांच है, ये हमारे रीनल आर्टरीज जो ब्रांच है उससे सप्लाई होता है हमारी किडनी में क्या, ब्लड। फिर है वेनस ब्लड, इफ किडनी इज ड्रेन बाय रीनल वेन्स विच ओपन इन टू इन्फीरियर वेन कावा, यानी कि जो हमारी वेनस है, वेनस ब्लड है इफ किडनी, यानी कि जो हमारी
रीनल वेन है ना, वे हमारे जो किडनी से ब्लड है उसको वापस, यानी कि किडनी में फिल्टर होने के बाद वेन हमारे जो ब्लड है उसको वापस हमारे इन्फीरियर वेन कावा में पहुंचा देता है। इन्फीरियर वेन कावा कैसे, हार्ट से अटैच है और हार्ट में हमारा ब्लड पहुंच जाता है प्योर। फिर उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन कैसे बनता है। द फॉर्मेशन यूरिन बाय किडनी इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, यानी कि 3 प्रोसेस में हमारा क्या बनता है, यूरिन बनता है। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि हमारे ग्लोमेरुलर में ब्लड आया, वो फिल्टर हुआ, ब्लड से कुछ भी सब्सटेंस थे, यूरिन था, कुछ भी था, वो हमारा कलेक्ट हुआ। कलेक्ट होने के बाद वो किस में पहुंच गया, हमारे पीसीटी यानी कि ट्यूब्यूल सिक्रेशन, पीसीटी में पहुंच गया। इसमें हमारा कुछ भी वेस्ट जो भी कुछ थे हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह वगैरह थे पहुंच गए। वे पहुंचने के बाद हमारी जो कुछ बच्चे कुछ न्यूट्रिएंट हमारे पीसीटी ने ऑब्जर्व कर लिए। उसके बाद हमारे लुपोफेंडेम आया, लुपोफेंडेम हमारे कुछ सिर्फ वाटर को ही ऑब्जर्व करता है और बाकी को वापस आगे की ओर भेज देता है। फिर आगे हमारा क्या था, डीसीटी। डीसीटी में हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन एक तरीके से दोबारा एब्जॉर्ब करना। कुछ भी जैसे हमारा पीसीटी में एब्जॉर्ब हुआ था, फिर लुपोफेंड्रे में थोड़ा बहुत हुआ था, फिर आता था हमारा डीसीटी। जो डीसीटी में हमारा बचा कुछ था ना, कुछ भी जैसे कुछ भी हमारे न्यूट्रिएंट थे, आयंस थे, ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह वगैरह थे, फैट, ग्लूकोज, वे हमारे फिर आके डीसीटी यानी ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन में आके दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर जो हमारा बचा कुछ वाटर और यूरिन हमारा आके कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है। तो हमारे 3 प्रोसेस थे मेन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूल सिक्रेशन और ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन। ये हमारे यूरिन फॉर्मेशन के 3 किडनी इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, यानी कि 3 प्रोसेस है जिससे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमारा पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूल सिक्रेशन और ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद हमारा यूरिन इज द फ्लूइड दैट रिजल्ट फ्रॉम द, यानी कि हमारा जो यूरिन है कैसे कैसे आपके निकलता है, यानी कि किस तरीके से फ्लूइड दैट रिजल्ट फ्रॉम द, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, जैसे इट एंटर द कलेक्टिंग ट्यूब, यानी कि यूरिन क्या हमारे कलेक्टिंग ट्यूब में एंटर हुआ था। उसके बाद हमारा पेल्विस ऑफ किडनी, पेल्विस ऑफ किडनी मैंने आपको बताया था क्या था, यूरेटर्स वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जो हमारे बहुत दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम पेल्विस भी बोलते हैं, पेल्विस ऑफ किडनी, यानी कि पेल्विस ऑफ किडनी इसे हम यूरेट्रस बोलते हैं, पेल्विस ऑफ किडनी को हम यूरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इट एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो यूरिन पेल्विस ऑफ किडनी यानी कि यूरेटर से हमारा आया, यूरिन आने के बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद थ्रू यूरेटर वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो गया, यानी बाहर आ गया। जैसे यूरेटर बता रहा था ना आपको, यूरेटर होता क्या है, इट इज द डक्ट विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर, यानी कि क्या एक डक्ट है जो हमारे यूरिन को कैरी करती है, किससे, किडनी से, कहाँ तक, और उसे कहाँ तक पहुँचाती है, उसे पहुँचाती है हमारे ब्लैडर तक, यानी किडनी से यूरिन को कैरी करके हमारे ब्लैडर में पहुँचाती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी मेजरिंग अबाउट 26 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि 26 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 26 सेंटीमीटर इसकी लेंथ यानी लंबाई है। फिर उसके बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इट इज़ द पेयर शेप, यानी कि पेयर शेप है इसकी, से क्या कि यूरिनरी ब्लैडर की, दे विच एक्ट एज ए रिजर्व ऑफ यूरिन, यानी कि रिसीव करती है हमारे किसको, रिसीवर है एक तरीके से यूरिन का, इसको रिसीव करता है यूरिन को, रिसीवर ऑफ फॉर यूरिन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हैज़ 3 ओपनिंग, यानी कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कितनी ओपनिंग है, 3 ओपनिंग है। जैसे 2 ओपनिंग फॉर यूरेटर्स, यानी कि इसमें क्या 2 ओपनिंग तो हमारे यूरेटर्स हैं, यानी कि एक राइट किडनी से यूरेटर्स आ रहा है और एक लेफ्ट से आ रहा है, तो ये दोनों आगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, तो 2 ओपनिंग तो हमारी यूरेटर्स की होगी। फिर 1 ऑफ यूरेथ्रा,
यानी कि और एक ओपनिंग है हमारी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा समझते, यूरेथ्रा जिससे हमारा यूरिन पास आउट होता है बॉडी से, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होता है यानी कि बाहर निकलता है, उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। जैसे यूरेथ्रा, फिर पढ़ते हैं हम यूरेथ्रा। इट इज़ कैनाल थ्रू विच यूरिन पास आउटसाइड, यानी कि ये क्या है, कैनाल है जो क्या करती है, हमारी जो यूरिन उसको पास करती है आउटसाइड, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। यूरेटर्स आर टू पार्ट, यानी कि यूरेटर्स हमारे दो होते हैं, एक मेल यूरेट्रा, यूरेटर्स नहीं, यूरेथ्रा, ठीक है, एक मेल यूरेथ्रा, ये कितना होता है, इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर लेंथ। एक फीमेल यूरेथ्रा, इसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सही है। फिर इसके बाद हमारा कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। जैसे दे वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन मेल, यानी कि इसमें दे वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन मेल वेरियस फ्रॉम 1 to 2 लीटर पर डे, यानी क्या जो हमारे एक मैन में से जो यूरिन आता है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी से जो यूरिन आता है वो डे में 1 से 2 लीटर पर डे यूरिन का एक्सक्रीटेड होता है। और यूरिन का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1010 से 1025 होती है। फिर यूरिन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि यूरिन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसमें वाटर जो होता है वो हमारा 96% होता है। फिर यूरिया हमारा कितना होता है 2%। फिर यूरिक एसिड एंड साल्ट, ये हमारा कितना होता है 2%। तो इन सबको मिलकर हमारे जाने यूरिन में क्या क्या चीज़ होती है, हमारे यूरिन में वाटर होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड एंड साल्ट, यानी कि हमारा जो यूरिन में वाटर कितना होता है 96% और यूरिया कितना होता है 2% और यूरिक एसिड एंड साल्ट कितना होता है 2%। तो ये हमारा इन कंपोनेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है, यूरिन। तो मैं आपको इसका एक यूरिनरी सिस्टम का ओवरव्यू दोबारा से बताऊंगा, यानी इसको एक तरह से सुपरफिशियली एकदम से दोबारा से पढ़ के आएंगे, हम ओवरव्यू करके आएंगे क्या का यूरिनरी। जैसे क्या था यूरिनरी सिस्टम था, है ना। यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, यानी कि इसमें एक कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है इसके अंदर। इसमें जैसे एक राइट एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी राइट किडनी पे, और लेफ्ट किडनी पे लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो इसमें फिर हमारी जो किडनी होती है राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, जो राइट किडनी होती है एड्रिनल लेफ्ट के थोड़ी स्मॉल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमारा यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या है, हमारा बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे हमारे कुछ भी एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो हमारा मेन जो है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। फिर उसके बाद ये हमने उसके कुछ पार्ट्स बताए थे यूरिनरी सिस्टम के, मैंने आपको पीछे बताए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी किडनी। मैंने किडनी बताया कि किडनी एक पेयर होता है किडनी का, 2 बीन शेप होती है, ये लाइन होती है हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के, और इसकी हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स के साइड में होती है। फिर मैंने फंक्शन ऑफ किडनी बताया, यानी उसके किडनी के फंक्शन बताया, जैसे क्या ये क्या एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को एक्सक्रीट आउट करती है हमारी बॉडी से, और एक्सेसिव साल्ट को भी एक्सक्रीट आउट करती है, और हार्मफुल सब्सटेंस एंड ड्रग एंड टॉक्सिक को भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, और हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच मान को रेगुलेट करती है। फिर उसके बाद मैंने आपको किडनी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि किडनी का स्ट्रक्चर बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको डायग्राम बताया था किडनी का। फिर उसके बाद मैंने माइक्रोस्कोपिकली मेड ऑफ किडनी, यानी कि उसके नेफ्रॉन, मैंने आपको नेफ्रॉन बताया था कि नेफ्रॉन होता क्या है और क्या काम करता है। फिर मैंने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बताया था, ठीक है। फिर मैंने ब्लड सप्लाई बताया को किडनी में, ब्लड सप्लाई कैसे, हमारी किडनी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू होती है, ठीक है। रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी में ब्लड आता है, और रीनल वेन्स के थ्रू हमारी किडनी से ब्लड इन्फीरियर वेन कावा में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद था हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन, यानी कि बनता कैसे है, वो हमारा 3 प्रोसीजर में बनता है, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूल सिक्रेशन और ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद था हमारा कि यूरिन हमारा जब कलेक्ट हो जाता है हमारे कलेक्टिंग, तो उसके बाद जाता कहाँ है, जैसे इट एंटर द कलेक्टिंग ट्यूब, यानी कलेक्टिंग ट्यूब में, फिर पहले इस किडनी के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हमारे
यूरेटर्स में आ गया। फ्री यूरेटर, यूरेटर क्या है हमारा, इट इज़ कंसिडक्ट, ये एक यूरेटर है जो क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे बोथ किडनी से निकल के हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। इसकी जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर बताया था, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में 3 ओपनिंग होती है। फिर मैंने आपको यूरेथ्रा बताया था। यूरेथ्रा यानी कि हमारे मेल और फीमेल में अलग अलग होता है यूरेथ्रा। हमारे मेल में जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये क्या क्या करता है, ठीक है। कंपोजिशन यानी कि कितना होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में पर डे 1 to 2 लीटर पर डे हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये हमारे जो यूरिन कंसिस्ट होता है ये हमारे वाटर, यूरिया और यूरिक एसिड से होता है। जो इसमें फिर हमारा जो क्या था, वाटर हमारा 96% है, यूरिया हमारा 2% है और यूरिक एसिड हमारा 2% है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मुझे लगता है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।